प्रकाश के क्षेत्र में मन की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, लेकिन प्राकृतिक जगत में अभिव्यक्ति की एक सीमा या कुछ स्तर होते हैं जो किसी व्यक्ति को परमेश्वर की आध्यात्मिक शक्तियों, क्षमताओं, मन, इरादों या योजनाओं के विभिन्न स्तरों को धारण करने, सक्रिय करने और उन पर अधिकार करने में सक्षम बनाते हैं। बाइबल मसीह के मन की बात करती है। दूसरे शब्दों में, मसीह का मन वह नहीं है जिसे हम विकसित करते हैं। मसीह का मन वह है जिसे हम मन के नवीनीकरण और आत्मा के अनुशासन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आपको यह याद होगा, अपने शरीर को पवित्र और स्वीकार्य रूप में परमेश्वर को अर्पित करो, जो पहली आपकी उचित सेवा है। इसलिए धार्मिक रूप से आप जो भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि वह सीमाएं या अवरोध उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत शक्ति से किसी टीके या ऐसी किसी भी चीज के लिए प्रयास करना है जो आपके शारीरिक शरीर को दूषित कर सकती है, तो परमेश्वर उसे उचित सेवा के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारी उचित सेवा 3 श्रेणियों में पाई जाती है। अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में पवित्र और स्वीकार्य रूप से परमेश्वर को अर्पित करो, जो केवल वही सेवाएं हैं जिनके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और फिर वह कहता है, अपने मन का नवीनीकरण करो। दूसरे शब्दों में, अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से आध्यात्मिक अनुशासनों में संलग्न हो, जिसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपके मन में प्रवेश कर सकेगी और आपके मन में कुछ ऐसा पुनर्सृजित कर सकेगी जिससे आपका मन एक नए मन की स्थिति ग्रहण करने के योग्य हो सके, ताकि आपका मन मसीह के मन को धारण करने के योग्य हो सके। इसीलिए मसीह का मन वह नहीं है जो हम बाइबल पढ़कर या किसी अन्य प्रकार से विकसित करते हैं या प्राप्त करते हैं, जैसे कि अचानक हमारा मन मसीह के मन में विकसित हो जाता है। नहीं, मसीह का मन एक उपहार है। यह एक उपहार है। मन को मसीह का मन कहा जाता है और एक व्यक्ति है जिसे मसीह कहा जाता है। इसलिए मसीह का मन प्राप्त करने के लिए मन का प्रत्यारोपण आवश्यक होगा, है ना? तो सरल शब्दों में, मन बुद्धि का एक अंग है। और मैंने अंग शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको यह मानसिक धारणा देना चाहता था कि अंग वह शब्द है जिससे मैं अपनी अवधारणा को व्यक्त करता हूं या समय के साथ किसी चीज को संचित करता हूं। ठीक है? तो मन बुद्धि का एक अंग है, इस अर्थ में कि मन सभी क्रियाओं की प्रेरक शक्ति है। अब मन की बुद्धि के बिना की गई क्रियाएं हमेशा मूर्खता की ओर ले जाएंगी या किसी न किसी प्रकार की विफलता, या जिसे आप हर तरह से मूर्खता कह सकते हैं, की ओर ले जाएंगी। अतः समस्त सृष्टि की क्रिया की प्रेरक शक्ति मन कहलाती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने अपने मन की क्षमताओं में पर्याप्त जानकारी और ज्ञान संचित नहीं किया है और वह किसी ऐसे कार्य में संलग्न होता है जिसके लिए ज्ञान, कौशल और बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो वह मूर्खता के समान होगा। पुनर्जन्म के अनुभव के बाद अगली बात यह है कि हमें मूर्खता से बचने के लिए मन के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना सीखना होगा। अब हम मूर्खता के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम मूर्खता की बात करते हैं तो हम मन के अंग, मन की अवस्था, मन की कार्यप्रणाली और निश्चित रूप से वे विविध गतिविधियां जो मन की क्षमताओं के माध्यम से मानव स्वभाव को गति प्रदान करती हैं का उल्लेख कर रहे हैं। अनुभव, संपर्क, संबंध, वातावरण, हृदय, व्यक्तिगत रुचियों और दृश्यों द्वारा सूचना का संचय, मन का निर्माण करें। और आप जिस प्रकार का मन विकसित करते हैं उससे यह पता चलता है कि आप किन आध्यात्मिक इकाइयों या आध्यात्मिक लोगों से जुड़े हैं।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वाभाविक क्षमता और संभावना दी गई है कि वह अपने मन के प्रकार को व्यक्त कर सके। समय के साथ वह मन कुछ ऐसे लोगों के द्वार खोलेगा जिनका आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार और हर चीज के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर इष्टतम प्रभाव पड़ेगा। यह भौतिक जगत की तरह ही है। आप मुझसे सहमत होंगे कि यहां विपरीत ध्रुव होते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वभाव से एक स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है, एक पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर इस प्रकार बना है कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। मानसिक जगत में भी यही बात लागू होती है। मन या तो स्त्री की ओर उन्मुख होता है या पुरुष की ओर। मन का एक और आयाम है जो शीघ्र ही सामने आएगा, यानी आपके भीतर विकसित लोकों में आपका मन किस प्रकार का है। इसलिए मन ही आत्मा है। दूसरे शब्दों में, मन ऐसी क्षमताएं हैं जो इरादों से जुड़ी होती हैं। शैतान के अपने इरादे और योजनाएं हैं और परमेश्वर की सभी योजनाएं और इरादे मन के दायरे में हैं। बाइबल मसीह के मन की बात करती है। इसलिए अनुभव, संपर्क और रिश्तों से प्राप्त जानकारी का संचय एक डेटा बनाता है और वह डेटा एक पूर्व अस्तित्व वाले मन को सक्रिय करता है। इसलिए हम यहां कुछ आत्माओं को आकर्षित करने के लिए हैं। हम यहां कुछ प्रभावों को आकर्षित करने के लिए हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा के बिना नहीं है। जो आपको प्रेरित करता है वह एक अदृश्य शक्ति है। पवित्र आत्मा में या आत्मा के वचन द्वारा जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है। इसका अर्थ है कि वे शरीर रहित हैं। उन्हें शरीर के रूप में आपकी आवश्यकता है। वे हड्डियों रहित हैं। उन्हें आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। केवल आत्माएं ही किसी व्यक्ति में प्रवेश कर सकती हैं। आत्माएं लोगों में प्रवेश करती हैं। आत्माएं लोगों पर आ सकती हैं। आत्माएं आपके मन में जा सकती हैं। आत्माएं आपकी इच्छाओं में जा सकती हैं और मानव चेतना की क्षमताओं का लाभ उठा सकती हैं। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप किस प्रकार का मन बना रहे हैं, किस प्रकार का मन विकसित कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप अपने मन में वफादारी की भावना विकसित करते हैं तो आप वफादारी की भावना को आकर्षित करेंगे। यदि आपका मन अशुद्ध है तो आप अशुद्ध आत्माओं को आकर्षित करेंगे। आपके मन की स्थिति ही यह तय करती है कि आप किस प्रकार की आत्माओं को आकर्षित करते हैं। इसीलिए उद्धार के बाद भी प्रेरित पौलुस को मन के नवीनीकरण, आत्मा के अनुशासन और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में उपदेश देना पड़ा। देखिए, यदि केवल नया जन्म ही सब कुछ होता तो उपदेश क्यों, पवित्रता क्यों, मन का नवीनीकरण क्यों, आज्ञा पालन क्यों, प्रार्थना क्यों, शास्त्रों का पालन क्यों? किसी को आपको मूर्ख न बनाने दें। और वहां एक बार उद्धार पाने के बाद हल्लेलुया आपका नया जन्म हो जाता है, आपको कोई छीन नहीं सकता। अगर ऐसा है तो फिर हम इस गहन समर्पण, उपवास, इससे दूर भागने, इसे आनंद समझने, उपवास और प्रार्थना करने, लालची या अनैतिक भाई से नाता तोड़ने जैसी बातों में क्यों उलझे हुए हैं? यह सब क्यों? अंततः यह सब मन पर, आप जिन आत्माओं के संपर्क में आते हैं उन पर और आपके द्वारा विकसित ज्ञान पर निर्भर करता है, जो आपके मन की संरचना को निर्धारित करता है। हम मन से विरोध करते हैं, मन से स्वीकार करते हैं। मन तो आपके नहीं कहने से पहले ही विरोध कर चुका होता है। वास्तव में नहीं कहना मन की नहीं की प्रतिध्वनि मात्र थी। देखिए, आपने नहीं इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप कहना चाहते थे। आपने नहीं इसलिए कहा क्योंकि यह आपकी मानसिक स्थिति का स्वभाव था। इसीलिए
जीवन मन की स्वीकृति या मन की अस्वीकृति का परिणाम है। कल्पना कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का मन सटीक ज्ञान, सटीक जानकारी, सटीक विश्वास प्रणालियों के बिना इस प्रकार से प्रभावित हो चुका है और फिर वह मन सक्रिय रूप से निर्णय लेने में शामिल है और वह निर्णय भी सटीक नहीं है, तो उस व्यक्ति का भविष्य क्या होगा? मैं आपको एक ऐसी बुद्धिमत्ता बताता हूं जो आपके पास होनी ही चाहिए। कभी यह मत सोचिए कि आप किसी भी चीज में पूर्णतः सिद्ध हो चुके हैं। जब भी आप किसी चीज के बारे में अति दृढ़ हो जाते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मन को विकसित होने से रोक रखा है और इसी कारण यह आपको अनेक असफलताओं, विनाशों और निश्चित रूप से बाधाओं की ओर ले जाता है। देखिए, ईश्वर आपका उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने मन की अवस्था में प्रगति करने के लिए तैयार ना हो। ईश्वर आपका उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने मन के विकास के क्षेत्र में पवित्र आत्मा के प्रगतिशील कार्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो। और कभी कभी हमारे जीवन में हमें वह करने की आवश्यकता होती है जिसे मैं मन का अद्यतन कहता हूं। मन को अद्यतन करना आवश्यक है। जब हम मन को अद्यतन करते हैं तो हम मूर्खता पर विजय प्राप्त करते हैं। मन के अद्यतन के माध्यम से हम ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने समर्पण में प्रगति कर सकते हैं। देखिए, जब हम मन के अद्यतन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हम सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करते हैं। पोसीडॉन का अध्ययन, हम ज्ञान को अभिव्यक्त करने, एकत्रित करने के लिए अध्ययन क्यों करते हैं? मन क्या है? मन क्या है? मन ज्ञान का भंडार है, संचित जानकारी, यही मन है। सवाल यह है कि आपके मन को क्या पोषित करता है? आपके मन का आधार क्या है? आपने किन पदार्थों का उपयोग किया है अपने मन की वर्तमान स्थिति को व्यक्त करने के लिए? यह विधि की पुस्तक तुम्हारे मुख से दूर न हो, बल्कि तुम ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान का एक सार होना चाहिए। यह शांति नहीं है। हम योग नहीं करते। हमारा योग शास्त्रोक्त ध्यान है। हम शास्त्रों का ध्यान करते हैं। यही हमारी शांति का मार्ग है। क्योंकि शोर मन में है। शोर हमारे व्यक्त मन की एक सक्रिय गति है, या तो किसी विषैले अनुभव की अभिव्यक्ति, हमारे विषैले अनुभवों की सक्रिय अभिव्यक्ति, हर तरह की मानसिक गड़बड़ी, किसी के कहे नकारात्मक शब्दों की सक्रिय गति। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुभव, रिश्ते, वातावरण, किताबें और विभिन्न प्रकार के संपर्क वे द्वार हैं जिनसे वे पदार्थ आते हैं जिन्हें आप जानते हैं अपने मन को विकसित करने के लिए संचित और उपयोग करते हैं। इसलिए मन को पुनः प्रोग्राम करने और पुनः प्रोग्राम करने से शांति प्राप्त होगी। अतः हम पुनः प्रोग्राम करने के लिए पुनः प्रोग्राम करते हैं, और पुनः प्रोग्राम करना और पुनः प्रोग्राम करना एक उच्चतर जगत पर ध्यान करना है। स्वयं को ईश्वर के वचन से पोषित करना है। वचन पर बने रहें। शास्त्रों का तब तक ध्यान करें जब तक वे उस पुराने मन पर हावी न हो जाएं जिसने अवसाद की भावना के द्वार खोल दिए हैं। क्योंकि आपके मन का सारा अवसाद की जानकारी से आया है। जब मन अवसादग्रस्त होता है तो वह अवसाद की भावना के लिए खुल जाता है। और आपके मन के अवसादग्रस्त होने का कारण यह हो सकता है कि जिन सारों मूल्यों, सूचनाओं को आपने अपने मन के निर्माण का हिस्सा बनने दिया है, वे अवसाद के लिए स्वीकार्य और संवेदनशील थे। मन हमारे द्वारा लागू किए जाने से पहले ही निर्णय लेता है, इसलिए हम निर्णय नहीं लेते। निर्णय मन ही लेता है, हम निर्णय नहीं लेते। हे मेरे नेताओं, मैं आपसे कह रहा हूं, सुनो।
बहुत से लोग इसी से जूझ रहे हैं। मैंने भी कोशिश की है, यही सच्चाई है। मन हमारे लागू करने से पहले ही निर्णय लेता है। तो आप जो कर रहे हैं वह केवल मन के निर्णय को ही लागू कर रहे हैं। चलिए मैं इसे आपकी बौद्धिक समझ के लिए बेहतर ढंग से समझाता हूं। हम केवल वही लागू करते हैं जो मन करने के लिए तैयार होता है, यानी हम मन की प्रवृत्ति को ही लागू करते हैं। इसलिए यदि आप बदलाव चाहते हैं तो एक नया विषय अपनाएं। यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो उन्नति का एक नया विषय अपनाएं और उसे आत्मसात करें, उस पर विचार करें, अपना मन उस पर लगाएं, अपना स्नेह उस पर केंद्रित करें। समय के साथ आप उन सभी विचारों या प्रतिमानों को त्याग देंगे जो उस विषय का समर्थन नहीं करते। फिर एक नया प्रतिमान आएगा और फिर यह आपको उस आत्मा या चेतना की ओर अग्रसर करेगा जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए हर संघर्ष मन के वश में समाप्त किया जा सकता है। कैसे? उस विशेष संघर्ष के संबंध में परमेश्वर के वचन को जाने। देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उस संघर्ष को तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक मन उसे प्रवेश करने, अंदर आने और आपको मुक्त करने की अनुमति न दे। ये मन के 3 कक्ष हैं। वे 3 कक्ष जो मन का निर्माण करते हैं: कल्पना, विचार और उच्चतर बातें। उच्चतर बातें ज्ञान, ज्ञान, विचार, कल्पनाएं, ज्ञान। तो ये मन के 3 कक्ष हैं। ये गढ़ है, गढ़ है। तो ये द्वार है। ये आपके उपचार का विरोध कर सकते हैं, ये आपके उत्थान का विरोध कर सकते हैं, ये आपके जीवन पर ईश्वर के आशीर्वाद का विरोध कर सकते हैं। ग्रहणशीलता मन का एक कार्य है। स्वर्गिक लोकों में सभी लाभ मन की स्थिति और स्वभाव की स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन और पुष्टि के लिए ही होंगे। इस विधि की पुस्तक को मृत्यु तक नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि दिन रात इसका ध्यान करना चाहिए। और इसका कुछ भाग 90%, 70%, 99%, 99.99999% पालन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अरे चलो पूरा 100%, तब 100% मन मसीह के मन की सतह पर आ जाएगा, दिव्य निर्देशों के मन की। ईश्वर मसीह के मन को निर्देश देता है। जिसके पास मसीह का मन है वही उसे निर्देश देता है। निर्देश मसीह के मन तक पहुंचाया जाता है। जिसके पास मसीह का मन है वह उसे निर्देश देगा, वह उसे निर्देश देगा। बाइबल पढ़ो, वह मन को निर्देश देता है। मसीह का मन ईश्वर के शाश्वत इरादों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। ईश्वर के इरादे आपके नवीकृत मन, आपके अपरिवर्तित मन या आपके नवीकृत मन तक भी नहीं पहुंचते। जब आपका मन पूरी तरह से नवीकृत हो जाता है तभी आप मसीह के मन को धारण करने में सफल होते हैं, जहां ईश्वर के निर्देश दिए जाते हैं। हे भाई, हमें भोजन दो, प्रभु के मन का विकास करो और यीशु मसीह के नाम पर ईश्वर के अनंत, शाश्वत और अनंत निर्देशों को प्राप्त करो।